हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो अभी शाम का है टाइम और हम लोग जा रहे थे मार्केट तक। तो इन्होंने बोला कि गाड़ी में ही चलते हैं। फिर बच्चे पास में ही मतलब खेत में खेल रहे थे। मैं क्या, ये जब तक खेलेंगे हम झट से फिर अपना काम निपटा करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आगे पहुँचे तो यहाँ पर चला हुआ है, ये रोड का तो नहीं है लेकिन बन रहा है कुछ तो उसी का ये काम चला हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम हमें यहाँ पे लगा और बस फिर आगे के लिए हम लोग निकले। तो जो भी काम था वो सारा निपटाया। मैं क्या, चलो आपको भी झलक दिखा देते हैं, क्योंकि मैं भी कभी कभार ही निकलती हूँ घर से। तो जब भी निकलती हूँ तो आपके लिए क्लिपिंग ज़रूर कर देती हूँ। और शाम के लिए सॉरी, शाम का मौसम कुछ इस तरह का है। अभी ये साथ में ही यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो यहाँ पे प्लेग्राउंड में बच्चे सारे खेलने आते हैं, इधर उधर के जो भी नियर बाई घर हैं या फिर कोई रेंट से रहता है। तो अच्छा, फिर काम निपटा करके अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। यहाँ पर ये जो साइड में हमारे फ्लोर में बाथरूम बन रहा था, तो उसी का ही ये थोड़ा सा मैं दिखा रही थी आपको। ये चिनाई ना फिर से यहाँ पे इन्होंने, ये देख ही रहे हो आप, बिल्कुल नीचे को ही आ गई है, टेढ़ी जैसी कर दी। तो फिर दोबारा इसको मतलब उखाड़ा। पता नहीं इस बाथरूम के किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो बार बार इसी का काम अभी अच्छे से हो नहीं पा रहा है। पर फाइनली अभी मैंने भी ठान ही लिया था कि नहीं, जो भी हो इसको हम अच्छे से रिपेयर करा करके चालू हालत में लेकर के आ जाएंगे। तो बस फिर मेरी चल पड़ी है मॉर्निंग की रूटीन। तो खाना मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है, उसके बाद ही मैं ये क्लीनिंग रूटीन करने लगी थी। एक्चुअली घर में इतना ज़्यादा रेत ही रेत है ना हर जगह ही, और मुझे तो ये लगता है कि सारी दुनिया में इतना कचरा नहीं होगा जितना मेरे घर में फैला हुआ है। तो कहीं से भी मतलब चीज़ों को उठाती हूँ ना, और हर जगह ही फैला हुआ है। यहाँ की ही बात नहीं है, डाइनिंग रूम में जा नहीं सकते, किचन की भी हालत बेकार है। तो अगर डेली क्लीनिंग ही करने लगूँ ना मैं, तो मैं बोल रही हूँ पूरा दिन भर भी एक ही जगह से करूँगी तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा फिर से, क्योंकि घर का काम जब चलता है ना तो ऐसा ही होता है। और फिर यहाँ पर भी बच्चों के पापा मतलब सब लोग क्या करते हैं ना, चेयर, क्योंकि आजकल हीटर लगा रहता है, तो सब कुछ चेयरों पे ला करके पटक देंगे। फिर मैं डेली इसको थोड़ा सा करूँगी, और फिर कभी कभी ना तो मेरा तो मतलब दिल नहीं करता कि इसको फिर से समेटूं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के बाद देखूंगी तो फिर से वही सारी हालत होनी है। और जब से मतलब बच्चों के स्कूल बंद हुए पड़े ना फिर से, तो फिर दोबारा वही का वही, मतलब जो पहले की हालत थी ना वही हो पड़ी है। और घर का काम तो काफ़ी टाइम से चला ही है, तो उस टाइम से ही ये रेत ही रेत, मतलब डेली जितना मर्जी क्लीनिंग करते रहो तो इतनी ही रेत यहाँ से निकलती है। और ऐसा नहीं है कि भाई बाहर बाहर, क्योंकि बाहर मतलब ऊपर वाली फ्लोरी का काम चला हुआ है ना, तो कि बाहर से ही पाँव के साथ सारा अंदर को आ जाता है, तो अंदर से भी हर जगह से ही इसी तरह से निकलता है। और फिर बस मेरा काम यही होता है, डेली इसको झाड़ना। सारी चीज़ों को समेटती हूँ। थोड़ी देर के बाद शानू मिट्टू आएंगे, और सर्दियों का मौसम है ना, कपड़े भी ज़्यादा पहनते हैं, तो अगर धूप लग गई तो इनको गर्मी लगती है, फिर जो पहने हुए होंगे ऊपर से कपड़े उनको फेंक करके इधर उधर फिर निकल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे फिर सारा घर दोबारा वैसे के वैसे ही फैल जाता है। यहाँ पे देखिए, आप देख ही सकते हो कि बाहर के पोर्शन से तो झाड़ू लगाना मतलब एक बहुत बड़ी आफत हो जाती है। यहाँ पे लगाऊंगी, फिर से दोबारा ऊपर से कुछ ना कुछ गिर पड़ के, या फिर दोबारा यहाँ से ही तो रेता ऊपर तक जाएगा, तो पाँव से वैसे की वैसी हालत हो जाती है। तो मतलब बोलने का ये है कि हर जगह रेत ही रेत, और सारा बस कचरा ही कचरा दिखाई पड़ता है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ साफ़ करने की। अच्छा, ये भी कल बारिश में वो लोग छोड़ के चले गए थे, और इस साइड को फिर मैं आई नहीं, तो क्योंकि गीला गीला पड़ा हुआ था ना, गीले गीले पे झाड़ू भी लगाती तो फिर से वो वैसा ही एक पुताई जैसी होनी थी। तो मैं क्या, सूखने के बाद फिर इसको क्लीन करूँगी। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हिमांशी पाल गवर्नमेंट स्कूल सरकाघाट से है, कल्पना गहरा, मोनिका शर्मा भावना से है, पल्लवी शर्मा भावना से है, प्रिया ठाकुर गहरा से है, अंशुल सरकाघाट से है, प्रिया सरकाघाट से है। प्लास्टर लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। शायद कल की उनका टाइम थोड़ा सा और लग जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो बाथरूम है ना वो बच गया, और यहाँ का ऑलमोस्ट वो क्लोजिंग कर रहे हैं। तो मैं क्या, एक बार मैं देख के आती हूँ भला क्या क्या हुआ है कहाँ कहाँ पे।
तो शुरुआत यहीं से करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बिजली का बोर्ड है, और बिजली का बोर्ड जो है ना दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा कवर कर दिया लगभग इन्होंने। अभी ये तो निकलना मुश्किल है क्योंकि सीमेंट है। चले अभी वो ठेकेदार साहब आकर के देखेंगे। बाकी साइड को ये ना ये सारा रफ प्लस्तर इसलिए किया ना हमने क्योंकि यहाँ पे टाइल्स लगवानी है, तो ये इस तरह से करवा दिया। और मतलब पूरा जितना था। इसके बाद फिर कमरों का तो आपको दिखाया ये पहले भी, और साथ में फिर ये डिज़ाइन जैसा तैयार कर दिया। इधर को पिलर डिज़ाइन है, इधर अंदर की तरफ को भी ना, और यहाँ को भी। ये ना आप बोल रहे थे बोला कि टाइल्स ज़्यादा बेटर रहती, तो टाइल्स ना अंदर किचन में लगेंगी, बाहर रूम में तो टाइल लगवाते नहीं है, तो मतलब लगवाना ही नहीं है। और वैसे भी इतने बड़े बड़े कमरों में कहाँ लगवा पाएंगे इतना, तब तो पता नहीं कितना ज़्यादा खर्चा वर्चा हो जाएगा। तो फिर उस हिसाब से फिर ये डिज़ाइन जैसा बनवाया हमने कि ये सही हो गया। बाकी जो प्लम्बर का है वो थोड़ा बहुत देखो सामान यहाँ पे बच गया है, और प्लम्बरिंग का भी ये सारा करके जो मतलब अब इसके बाद टाइल डलनी है ना, तो जो फिट फाट करके वो चले गए हैं। और जितना भी मतलब उनका काम है, ये जो इन होना है मतलब जिसमें फिर इसके बाद फ्लोर की टाइल्स पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। प्लस्तर के बाद सीधा फिर टाइल का काम होगा। टाइल का नहीं होगा पहले, उससे पहले होगा इसका सीलिंग का काम होगा। सीलिंग में ना अच्छा आप भी थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि जो मिस्त्री थे ना जिन्होंने ये शेड डाली है, वो बोल रहे हैं कि वुडन का ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आजकल वाटरप्रूफ चले हुए हैं जो वुडन का है, उसमें मतलब जैसे आप चलो भारी सामान रखो सब चल जाता है। और हम लोग बोल रहे हैं कि जो दूसरी होती है ना एक ब्लैक शीट होती है, उसके ऊपर भी चल भी सकते हैं, सामान वगैरह सब रख सकते हैं। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि वो डालें या फिर वुडन का डालें। उसका ये है कि सागवान की लगा रखी है ना लकड़ी, तब तो सही है। अगर सागवान की नहीं होती है तो चाहे जैसी मर्जी लकड़ी आप लगवा लो, उसमें वो लकड़ी वाला कीड़ा लगता ही लगता है। तो फिर गर्मियों के दिनों में तो बस कर बरसात के दिनों में यही आवाज़ें सुनने को मिलती है। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर वो लगवा देते हैं तो फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम ना हो जाए। मतलब अगर लकड़ी में कीड़ा लग गया तो फिर थोड़े टाइम बाद फिर तो वो रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो मतलब डबल खर्चा हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेशक अभी ज़्यादा खर्चा हो जाए लेकिन बेटर रहेगा। तो ये सोच के बाकी ये सारा अभी बाथरूम का होना है, ये सब हो गया इधर का। बाकी प्लस्तर थोड़ा सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, तो एक टास्क हमने पतिदेव को दे रखा था पानी देने वाला, तो अभी ये सूख गया है बेचारा। और पानी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दिया नहीं गया है। अच्छा ये यहाँ का पोर्शन हो गया। अभी चलते हैं परे वाला, ये मतलब इधर वाला सेट हुआ, पिछले वाली साइड को चलते हैं अभी। अगर यहाँ से देखें तो जो है ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है, रफ जो है इसमें भी सारा हो चुका है। पर ये जो लकड़ी है ना इसका भी बेचारी का हालत ख़राब है। और ये अभी जो ठेकेदार साहब आएंगे ना तो उनसे हम लोग एक एक चीज़ दिखाएंगे उनको ना। और यहाँ से अभी रेलिंग का बस अब सीलिंग का काम चलना है और रेलिंग का चलना है। मुझे खुद बहुत डर लगता है यहाँ से आते हुए जाते, और बच्चों को बिल्कुल नहीं आने देती मैं। तो ये आ जाइए इधर की तरफ को। तो यहाँ पर भी सारा रफ प्लस्तर ही किया है क्योंकि चारों तरफ ही फिर टाइलें। फिर देखो ना कलर का सारा रोग ही खत्म हो जाएगा। ऐसे भी कलर करवाने में ना कितना खर्चा होता है, तो एक बार टाइल लग गई फिर बस वो सारा खर्चा। ऐसे हम तो लेके आ ही गए हैं चंडीगढ़ से, आपने देखा ही था। तो ये भी सारा हो गया। वो सामने वाली वॉल थी ना वो भी सारे करवा दी। बाकी कमरों के अंदर ये देखिए सारा मतलब हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार दिखा दूँ कि अगेन यहाँ पे पतिदेव जी यहाँ पे जो प्लस्तर है ना वो सूख गया है। तो सूखेगा नहीं तो सूखेगा भाई, वो धूप में वो दिया गया है पानी, कम से कम हफ्ता दिया है मैंने पानी। सारा बाहर वाला पोर्शन। और भैया को मैंने बताया कि ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। अभी जब वो बिजली वाले आएंगे ना तो मेरे को बोलेंगे कि भैया आप पहले क्लीन करके दो इसको, तब हम आगे इसमें फिल कर पाएंगे। और अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी हमने फिर इसी तरह से, तो यहाँ पर भी फिर सारा कंप्लीट हो चुका है। ये वाला सेट भी अगेन यहाँ पर भी हमने वैसे ही जितने 3 आर्क है ना तो तीनों में हमने यही वाला डिजाइन डलवाया है। मतलब 3 सेट है ना हमारे, तो तीनों में ही 3 बाथरूम और किचन है, तो किचन वाले पोर्शन में ये करवा दिया है। और यहाँ पे ना ये फट गया है, मुझे लग रहा है ये उसी दिन शाम को ही फट गया जब मैं वो जाके गए थे ना, मैंने उस वक्त देख लिया था। ये
ये सारी इधर आ गई इसमें। तो ऐसे ऐसे है। बाकी यहाँ पर भी सारा जो प्लम्बर वाला काम है वो सारा वॉश बेसिन वगैरह सब लगा करके हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे हमने एक चीज भूल गए थे उस दिन चंडीगढ़ से लाना, वो है सिंक। सिंक नहीं ला पाए थे, वो ना उन्होंने लिखी नहीं थी और हमारे भी माइंड में नहीं रहा फिर। तो यहाँ पर भी बस भी ये सारा फिल होना है ना, क्योंकि पाइपें तो बिछ गई हैं बाथरूम में भी, किचन में भी, सारे में। और बाकी हम लोग सोच रहे हैं कि पहले सीलिंग का काम करा ले, क्योंकि फिर लोहे की जब वेल्डिंग वगैरह होगी तो टाइल के ऊपर गिरेगी तो वो भी फिर खराब हो जाएगी। इसलिए पहले सीलिंग का और रेलिंग का ये काम कराएंगे, फिर उसके बाद चलेगा हमारा साइड टू साइड चलता रहेगा। वैसे बाहर की वॉल वाली टाइल्स का काम चल सकता है भी अगर चलाना चाहें तो, पर अच्छा रहेगा कि उसके बाद ही हम लोग कराएं। तो इस तरह से चलेगा अभी। तो इधर भी अगेन इस सेट में भी इसी तरह का ये आर्क वाला डिजाइन ये मैं दिखा रही हूँ आपको। और अंदर में ये अगेन हमने ना प्लस्तर ही किया है, क्योंकि किचन में बाथरूम में सारे में टाइल्स ही डलनी है। तो ये बताना चाह रही थी मैं कि भाई अंदर की तरफ को आएगा ना फिर वो टाइल्स वगैरह, और ये वाला पोर्शन फिर रह जाएगा। तो ये कमरे के वाला आया ना, कमरे वाला, कमरों में टाइल कहाँ लगवाते हैं, तो फिर ये फिर अच्छा लगेगा। मतलब हमने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की। और बाकी ये ऊपर डिजाइन कुछ इस तरह का डाल दिया है। हमने तो अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश की, जो कि बजट में भी हो और अच्छा भी लगे। तो उस हिसाब से ये बाहर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे डिज़ाइन डलवाया है। और बाकी फिर व्यू बहुत ही कमाल का है। भाई आप में से किसी को भी अगर रेंट पे चाहिए होगा ना तो बता दीजिएगा, मैं एडवांस में आपके लिए बुक करके रखूँगी। क्या हुआ, कैसी है अभी तबीयत हैं? उठ जाओ थोड़ी देर, अंदर करा रेस्ट, थोड़ी देर सुतरे थे धूप पे। वो यार एक्चुअली ना हालत बहुत खराब है माय गॉड। सर में दर्द, फीवर, गले में दर्द बहुत ज्यादा, ठंड जैसी लग रही है। कल एक्चुअली मैं बाइक पे गया था और खाओ फिर दही, और कमर टूट गई है मेरी माय गॉड। वो यार बहुत सर में दर्द हो रही है। अभी टैबलेट ली, कल रात को एक्चुअली मैंने दही खा लिया था और बहुत बुरी हालत है बाय गॉड यार। तो तालियों लग रही थी बोलने मत खाओ, ऐसा लग रहा है तो कि चार भी दही भी सर को न अपनी दीवार पे मारू जोर जोर से मैं। गले में दर्द, बुरी हालत है भाई। मुझे लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि रात को भी टैबलेट खाई, सुबह भी टैबलेट खाई, अभी भी टैबलेट खाई, पर फर्क नहीं है। घर में रहना चाहिए, मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए था बाइक पे। बुरी हालत है।